दिखता है, पर इसके भीतर बैठा दिल रोता है, ये आज देखा है। और रोकर के हाथ पर हाथ धरकर नहीं बैठता है, सारे विरोधाभास के बीच निकलकर अपनी संकल्प के साथ खुद जो चाहता है वो व्यवस्थाएं खड़ा करता है। ऐसे हमारे सिद्धार्थ जी, इन्होंने जो व्यवस्था खड़ी की है, मुझे लगता है कि मैंने गोविंद जी के विचारों को सुना, क्योंकि विचार सुने जाते हैं, देखे नहीं जाते। आज सिद्धार्थ जी को देख कर मुझे लगा कि मैं गोविंद जी के विचार को देख रहा हूँ। और अब जिस बात का हमें लगना होगा कि पूरा भारत विकसित हो सकता है, इस पर विचार करना पड़ेगा। मैं गोविंद जी के चरणों में नमन कर उन्हें आमंत्रित करता हूँ कि वे आए और हमें मार्गदर्शन दें। देवकी परमानंदं कृष्णं वंदे जगद्गुरुम्। आज के इस विशेष संस्कार आयोजन में सभी स्वनाम धन्य विशिष्ट महानुभाव यहाँ से उपस्थित वरिष्ठ जन, मातृशक्ति और साक्षी, अच्छी ज्ञानवर्धन फलप्रद चर्चा हुई हम तक। इसमें से ही कर्तव्य पथ भी तय हो रहा है। कई लोगों के मन में भी इच्छा यही होगी कि हमको और गहराई से जुड़ना चाहिए। यही इस आयोजन की फलश्रुति है। मैं कल आया प्रशिक्षण शिविर के संदर्भ में, परसों दिल्ली से निकला था, तो दिल्ली में अखबार में पढ़ा एक डॉक्टर है, पल्मोनोलॉजिस्ट, उनका कहना है कि दिल्ली वासियों को मेरी अपील है वो अपने बच्चों को 2 महीने के दिल्ली के बाहर भेजें। क्यों? क्योंकि हवा बहुत प्रदूषित है, हवा बहुत प्रदूषित है। इसका नाम कैसे होता है? एक होता है एयर क्वालिटी इंडेक्स। एयर क्वालिटी इंडेक्स कितना होना चाहिए? तो 30 है, कभी ज़्यादा है, कम होना चाहिए। दिल्ली में कितना है? 385 होना चाहिए, 30 से कम है 385, और कुछ कुछ इलाके में तो 400 साढ़े 400। एक डॉक्टर मांडविया है, वो स्वास्थ्य मंत्री हैं देश के, समाधान में करने की दुर्लभ जिम्मा है। उन्होंने समाधान यही किया, जो कोरोना से इन्फेक्टेड लोग हैं वे लोग ज़्यादा शारीरिक मेहनत न करें 2 साल, उनके पास सोल्यूशन इतना ही है। और इसमें भी अमेरिका की बात कही गई, डिजिटल क्लॉक लगा हुआ है, 2030 तक लौट कर आएगा तो 0 पॉइंट पर आ जाएगा। कहना ये है उसका कि 30 के बाद 30 तक रहना चाहिए, और क्लाइमेट चेंज, ग्लोबल वार्मिंग, एल नीनो इफेक्ट आदि के बारे में काउंटर स्टेप्स कर लिए तो 2030 के बाद कुछ बचेगा नहीं। सब चीज़ें इरिवर्सिबल, उसको वापस आप धारा को मोड़ नहीं सकेंगे। यही संकेत है उस डिजिटल क्लॉक में।
कोरोना कामों को याद है, लोग सिलेंडर के लिए भाग कर रहे थे, अस्पताल में दाखिले के लिए भाग रहे थे, जो शारीरिक मेहनत कर रहे थे वो तो कुछ भी बचे हुए थे। बड़े बड़े अफसर कहाँ काम आए, अफसर की बड़े वकील बड़े डॉक्टर सब तो खोज रहे थे कि एडमिशन कैसे हो गया हॉस्पिटल में, ताकि लाभों को लेकर लोग भटक रहे थे। भैया 2030 तक की जो स्थिति है उसमें कुछ तो संयम रखिए, नहीं तो बड़े बड़े मकान और बड़े बड़े टीवी और चार घर के एसेंशियल वो सब काम नहीं आएगा। बहुत विकास विकास तो कहा, 500 साल की कहानी है, मालूम है। एक किताब है डॉक्टर क्रैंक की, 5000 years वर्सेस 500 years। आज 50 साल में दुनिया में जितना बदलाव हुआ उससे ज़्यादा बदलाव 500 साल में हो गया है। तो जितना 500 साल में बदलाव हुआ उससे ज़्यादा बदलाव 50 साल में हो गया है। आप खुद गौर करिए, मोबाइल कब से हम हाथ में लिए, फोटो को जो ध्यान में होगा 1990 के बाद, अगर ये गाड़ियाँ कब से चढ़े तो 1771 में जाकर पहली रेलगाड़ी शुरू हुई, 250 साल हो गए और तेजी से बढ़ रहे हैं। तो जो स्थितियाँ बनी हैं उसे 500 साल के अंदर की बनी है। 500 साल पहले कोलंबस अमेरिका खोजा, लूटपाट शुरू किया, वहाँ के लोगों को 11 करोड़ लोगों को खात्मा किया उनके लोगों ने। किसी दल के यूरोप के लोग चले गए, अमेरिका सब कॉन्ट्रेक्ट खत्म कर रहा और लोकल पॉपुलेशन को लगभग 9 करोड़ को करके आम कर दिया। और यही गोरे लोग यूरोप वाले वहाँ पहुँचकर कब्जा कर दिए। आज का अमेरिका जो गोरों का दिखता है वो 500 साल पहले ऐसा नहीं था, तो दौर ही था वहाँ पर। इसकी जो कहानी है विकास के नाम पर लूट की, वही उपनिवेशवाद की निरूपण है। और विचारधारा एक चल पड़ी कि सारी सृष्टि मनुष्य के सुविधा और सुख के लिए है, मनुष्य सर्वस्व है, मनुष्य प्रकृति का विजेता है, प्रकृति की रचना ही इसीलिए की गई है। क्यों? तो मिथ्यावत विश्लेषण वगैरह हो गया ना, तो नहीं दिया, बड़ी भारी गलती हो गई, दुनिया को शांति के बाद में करना चाहिए, ठीक से रहना चाहिए, एक दूसरे की देखभाल करनी चाहिए, सब चल पड़ा। अब चल पड़ा गया ना, तो द्वितीय विश्व युद्ध के बाद विकास का 3 पहलू इम्पॉर्टेंट आया है। आ गया साम्राज्यवाद, परिस्थिति कब्जा करने लगे। साम्राज्यवाद के बाद वर्ल्ड वॉर हो गए, फिर वर्ल्ड वॉर के बाद 3 सूत्री विकास की धारा के अनुसार प्रयत्न शुरू किया, लेकिन पुरानी आदत जाती छोड़े, फिर कोल्ड वॉर शुरू हो गया, कब्जा करना। उसी का फिर आगे हुआ तो आर्थिक स्थिति पर कब्जा कर लेना। उसी के बाद आगे आया तो वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन WTO गठित करके लूटने का नया तरीका निकाल दिया। ये सब होता क्या है? होकर के हम पहुँचे हैं तो इनक्वालिटी हो गई, फिर हर चीज मटीरियली सोचना, भौतिक दृष्टि से ही सोचना, फिर रिश्ते में जाना, भाई बहन का रिश्ता, बेटा माँ का रिश्ता, जिम्मेदारी का भाव रिश्ते में। मनुष्य और जानवर में फर्क तो यही है ना कि रिश्तों की पहचान पशुओं को नहीं, जानवरों को नहीं होती। वो खाली नर मादा के संदर्भ में सोच पाता है, लेकिन मनुष्य ऐसा नहीं है।
चाची भी है, तो मामी भी है, तो बुआ भी है, बहन है, बहू है, बेटी है, माई है। इसलिए रिश्ते मनुष्य के हैं। जब मनुष्य इन रिश्तों का पालन करना भूलने लगेंगे तो आदमी कैसे नहीं जाएगा। ये सारी स्थितियाँ जो हम आ गए और इको डिस्ट्रक्शन का तो हमें ही हाथ बता दिया। ये सब क्यों? तो नारी केवल भोग्या है, ये दृष्टि बन गई। खाओ पिलो मौज करो मर जाओ, कचरा पर जिंदगी है, तू हमारा है तोरा है कि तुम जाने। यहाँ तक पहुँच गए, विकास के नाम पर ही तो पहुँचे। और इसमें आज भी वही नोट खसोट की स्थिति है। मात्स्य न्याय ही है, बड़ी मछली छोटी मछली को खाएगी। आप धनबाद में हैं, इंडस्ट्रियों का क्या हो रहा है, ट्रेड का क्या हो रहा है, इंडस्ट्री एसोसिएशन से बात करिए, वो क्या बोलते हैं, भैया मार्केट में बड़ा बड़ा प्लेयर आ गया है, हमारा तो मतलब विसाते ही नहीं है, कब्जा तो वही लोग कर रहा है। ये जो स्थितियाँ आती हैं ये सब विकास के नाम पर है। या तुम सस्ते में दे रहे हो, हम दे रहे सस्ते में, पहले सस्ते में देंगे, तुमको हटा देंगे बाजार से, फिर दाम बढ़ा देंगे। ये सारी अनैतिकता के आधार पर जो व्यवस्थाएं चल पड़ी हैं, ये है समस्या। तो यहाँ तक हम लोग अभी पहुँचे हैं। इसमें फिर नहीं बहुत अच्छा काम कर रहे, बड़े बड़े आपको बताता हूँ, यूक्रेन रशिया लड़ाई कर रहा है ना, हथियार की जरूरत पड़ेगी, गोला बारूद की जरूरत पड़ेगा, खरीदना पड़ेगा, मदद तो लड़ो भाई, हम तो अभी मदद कर देंगे। अमेरिका ने कहा दिया यूक्रेन को, हम तुम्हारी बड़ी मदद कर देंगे, नाटो ने कहा हम मदद कर देंगे, ऐसा ने कहा। यूक्रेन ने कहा हाँ भैया अब तो हम लड़ गए हैं, बड़ी मार खा रहे हैं। रशिया इतना कमजोर पड़ेगा, वो इतना मजबूत पड़ेगा, नहीं गुजरेगा। सरकार ने हथियार को कहाँ नहीं समझता है, तुमने कहाँ कर, तुमने पहले कहा ही नहीं कि तुमको चाहिए दे दे, खाली काम करो ना। तुम्हारे पास वहाँ जमीन है यूक्रेन में, तो फालतू हट कर देगी। हमारी देश की कंपनी को तो उसका जमीन बेच दो, हथियार नहीं जाओ। तो जमीन मत बेचना कि जमीन के क्षेत्रफल के बराबर। जमीन यूक्रेन में कारगिल, मॉन्सेंटो और एक फैक्ट्री कंपनी इन्होंने खरीद लिया है। तब हथियार मिले यूक्रेन को आगे लड़ने, खपने, मरने का काम करे यूक्रेन, और बिजनेस करे और मजा मारे अमेरिका। ये जो स्थिति बनी, इस स्थिति की बात बोलेगा, हम करें क्या, हम करें क्या बताएं। पार्टी को हुआ से बहुत कुछ होगा, यह सब इतने तरह का लगता है। इसे ओवर मुँह करके देखना और कुछ मांग करना और जांचना, इसका बहुत तुरंत परिणाम नहीं होगा। कुछ हैसियत पा जाओ तब बात हो। इसके लिए लड़ाई ऐसी हो गई है दुनिया के स्तर पर, जो मजबूत राष्ट्र है, कमजोर राष्ट्र है। भारत में आकर हम जब सोचते हैं कि वो लोग हैं दादा परिवार, मोटे ताजे खाए पीने पर। दूसरा परिवार होता है चिमड़ परिवार। चिमड़ परिवार मोटा मोटा दिखता नहीं है। जब कुश्ती शुरू होती है तो मोटा परिवार को पकड़ता है, उलट देता है, चित्त नहीं होता है कि पेट के बल पर पड़ जाता है और जमीन पकड़ लेता है, ऊपर चढ़ जाता है मजबूत परिवार और बढ़ता मारता है जोर जोर से।
थका दे, से बोल दे, हल्दी चूड़ा बोल दे, इस हिसाब से। लेकिन वो पत्थर चिम्मड़ पहलवान कतई ऊपर से रद्दा मारता हाथ जाता है, हाथ जाता है तो एक समय लेकर दाव लगाकर चिम्मड़ पहलवान मजबूत पहलवान को पकड़ देता है, चित कर देता है। तो लड़ाई अपनी ये है, हमको जो अपनी ताकत है उसको बढ़ाना। जैसे बात कह रही है भैया, हमारे गांव में 10 जलाशय होते थे, सब कब्जा क्या हो गया। अब कब्जा उनको मत हो जो हो गया, अतिक्रमण हो गया दूसरे जमीन पर, मत हो। तो भैया पहले नया जलाशय तो बन जाए, 2.5 लाख का जलाशय देखते, 4 तो बन जाए तो भी 10 लाख हो जाए। तो जलाशय बनाना एक काम, जंगल उगाना, पेड़ उगाना, फल वाली वृक्ष लगाना, सब्जी का क्यारी बनाना, इधर काम दूसरा है। तो ये 2 काम कर ले, उसके बाद गाय के बारे में आना है तो गौ पालन को महत्व देना और उस आधार पर प्राकृतिक खेती करना। तो ये लड़ाई होगी ना, जमीन पकड़े रहने का काम यही है। 5 साल में इसमें कुछ कर लिया जाए और जगह जगह जैसे नोडल सेंटर्स कहते हैं, हर 128 जोन बताया गया, एक जोन में एक नोडल सेंटर, एक तो सिद्धार्थ सचिवालय के बगल लोग काम कर रहे हैं, ठाकुर जी के कोई भाई शर्मा कर रहे हैं, लाखोलिया में कोई लक्ष्मण सिंह कर रहे हैं, हमारे रुमा शंकर पांडे में जटनी में ग्राम का वो कर रहे हैं। ऐसे हर जोन में 700 जिला है, हर जिला में एक हो, और उनके पास लोग जाए तो नवदेव दर्शन और लौट जाके अपने गांव और जगह के हिसाब से हम जो कर सकें, आपके साथियों को जोड़कर कर लें। ये हुआ मिट्टी पकड़ने का काम। तो ये सब जितना अच्छी तरह और जितना जल्दी कर ले उतना ही ठीक रहेगा। और इसके लिए जितनी जल्दी हो 5 साल का टारगेट बन के आप इतना हासिल कर लीजिए जिला कक्षा। तो जो बात सुरेंद्र जी कहते हैं 3,000 तक पहुँचना, इतना पहुँच जाएगा तब विदेशी ताकत, अगर उसका देशी ताकत पर प्रभाव पड़ा हो उसको भी हम लोग पकड़ सकेंगे ठीक से। ये समझ करके हम लोग चले और पूरे राष्ट्रीय स्थापना आंदोलन के लोग आगामी 10 वर्ष के लिए ऐसा विस्तार में बना